Most welcome, dear students, in your favorite coaching class Vision Point। जैसा आप बेटा जान रहे हो, मैं विकास सर आप लोगों के लिए फुल सिलेबस कंडक्ट कर रहा हूँ क्लास 11th का एंड 12th का। तो आज का जो हमारा सेशन है ये क्लास 11th का लेक्चर 3rd होने वाला है। और लेक्चर 3rd में हम लोग डिस्कस अभी द लिविंग वर्ड पे हमारा चल रहा था। वो यही टॉपिक आपका 3rd टॉपिक में हम लोग क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। जैसा आप जान रहे हो कि पूरा का पूरा डाइवर्सिटी उसी पे डिपेंडेंट है। तो आज का जो हम सेशन ऑब्जेक्टिव हमने लिया हुआ है, रखा हुआ है, ये है क्लासिफिकेशन एंड देयर टाइप। तो आज हम लोग समझेंगे कि क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, नीड क्या है और कितनी तरह से, कितने टाइप से हम ऑर्गेनिज्म को, डिफरेंट लिविंग वर्ड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आइए एक स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन होता क्या है और इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। इट मीन्स दैट जैसे आप यू नो दैट किसी चीज़ को आपको बताया जाए कि बेटा इसको 2 ग्रुप में बांट दो या ग्रुपिंग कर दो, तो आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ मैचिंग लोगे। आप देखोगे कि क्या उसमें डिसिमिलरिटी है या जो मैचिंग की चीज़ें हैं उनके हिसाब से आप 2 ग्रुप 3 ग्रुप में बांटा दोगे। यही प्रोसेस नॉर्मल वे ही क्लासिफिकेशन में भी हम यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन में कलर है, एज है, साइज़ है या उनकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, इवोल्यूशनरी प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टीज़ को देख के हम क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव हमारा है, क्लासिफिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सॉर्टिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स हेल्प पुट ऑर्डर इन आवर लाइफ। जितने भी लाइफ हैं अर्थ पे उनको एक प्रॉपर सॉर्ट कर करके हम एक छोटे छोटे ग्रुप बनाने हैं, जैसे हम उनकी स्टडी को आसानी से कंडक्ट कर सकें और कर सकें। द कैटेगरीज दैट आर मेड एंड द ग्रुप्स दैट बिलोंग इन देम रिफ्लेक्ट पैटर्न इन द वर्ल्ड अराउंड अस। जो हमारे आसपास चीज़ें हैं उनके हम ग्रुप बना देंगे, उनकी कैटेगरीज बना देंगे जिनको आसानी से हम पढ़ सकें। प्रीवियस लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, उसमें आप देखेंगे जो चीज़ें आपको बताई गई हैं। हमने बताया था कि हमारे अर्थ पे 1.7 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट हैं। 1.7 मिलियन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ देख के लिखा है, व्हाई इज द इम्पॉर्टेंट दैट बायोलॉजिस्ट फाइंड अ वे टू क्लासीफाई अर्थ मिलियंस ऑफ द स्पीसीज। तो क्यों इनको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्यों ग्रुपिंग कर रहे हैं, कैसे करेंगे? रीज़न ये है कि हमने अब प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया कि आप इतने ज़्यादा एनिमल्स या प्लांट्स या अदर ऑर्गेनिज्म को आप 1 by 1 करके स्टडी नहीं कर सकते हैं। एक और इनसे क्या हमें हेल्प मिल सकती है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर हम अपने डिस्कस करेंगे। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है, क्या इससे हमें मदद मिलती है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी हो जाता है। क्यों? पहले नंबर पे आप देखिए, कन्वेंस ऑफ स्टडी। जो कन्वेंस है हमारे, जो पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आसान बनाते हैं स्टडी को, ये ढेर सारे एनिमल को ग्रुपिंग करके पढ़ने में मदद करता है। सेकेंड नंबर पे नॉलेज ऑफ एडाप्टेशन। यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जब ग्रुपिंग किया जाता है तो हमने कहा प्रॉपर्टीज़ हम मैच कराते हैं, तो वहाँ से हमें उनके ग्रुप का आइडिया मिलता है, किस तरह वो एडाप्ट किया अपने एरिया में, इसका आइडिया मिलता है। एंड देन नॉलेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन। उनका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, हम यदि ग्रुपिंग को पढ़ लें, जस्ट लाइक आपको मैं बताऊँ कि जैसे आप एनिमल किंगडम के डिफरेंट फाइलम की स्टडी करते हो, तो जब आप एनिमल किंगडम के डिफरेंट फाइलम की स्टडी करते हो तो आपको वहाँ पे क्या दिखता है? आप देखते होगे कि सबसे पहले आपको वहाँ पे पोरीफेरा नजर आता है। पोरीफेरा दिखता है, ओके। तो पोरीफेरा के बाद की हम बात करें, पोरीफेरा देन सिलेंट्रेटा,
ओके, तो आप देखोगे पोरीफेरा सिलेंट्रेटा में इल्यूशनरी बैलेंस क्या है, देन टीनोफोरा आएगा, यू नो दैट टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस। कंटिन्यू हम आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे हमें ये दिखेगा कि जैसे जैसे एडवांसमेंट आता गया है ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स में, इनको हमने अलग अलग ग्रुप में ऑर्डर कर दिया हुआ है। जो प्रिमिटिव एनिमल्स थे उनको हमने कहाँ रखा है, पोरीफेरा में रखा है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एवोल्यूशन भी नज़र आएगा। प्लांट का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप यहाँ पे देखिए प्लांट के एग्जाम्पल में हम आपको बताएं इल्यूशनरी रिलेशन कहाँ से आपको नजर आने लगेगा। आप सपोज करो सबसे पहला आप ग्रुप पढ़ते हो एल्गी, देन आप पढ़ते हो ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो आप देखो यहाँ पे हम बस एग्जांपल ले रहे हैं छोटा सा आपके लिए। एल्गी में किस तरह के एनिमल्स रखे गए हैं, सिंपलेस्ट प्लांट, मोस्टली एक्वाटिक सिंपलेस्ट प्लांट रखे गए हैं। थोड़ा एडवांस प्लांट ब्रायोफाइटा में रखे गए, एम्फीबियन तरह के प्लांट। देन टेरिडोफाइटा में ट्रूली प्लांट आ जाते हैं। मतलब ये क्लासिफिकेशन का जो हमारा अरेंजमेंट है वो इवोल्यूशन के रिलेशन को भी यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नॉलेज ऑफ फाइलोजेंटिक रिलेशनशिप। यहाँ पे फाइलोजेंटिक रिलेशनशिप इवोल्यूशन से रिलेटेड मैटर है, याद रखिएगा। ये किस तरह के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। तो फाइलोजेंटिक मतलब इवोल्यूशनरी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है, टेरिडोफाइट का जब हम स्टडी करेंगे तो टेरिडोफाइट की बहुत सी प्रॉपर्टी ब्रायोफाइटा से मैच करेंगे। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्रायोफाइटा के बाद ही है जो प्लांट बने हैं, क्रिएट हुए हैं। उसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट नंबर पे, तो टेरिडोफाइटा मॉडिफाइड होकर के, इवोल्यूट होकर के जिम्नोस्पर्म बनाते हैं। जिम्नोस्पर्म जो प्लांट हमारा है क्लासिफाई जब हमने किया तो इनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहाँ पे नजर आती है हमें, टेरिडोफाइटा में। तो क्लासिफिकेशन के ऑर्डर से हमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी पता चलता है कि इनके एंसेस्टर्स में किस तरह की प्रॉपर्टियाँ रही होंगी और कैसे ये डेवलप हुए होंगे। इस रिलेशन का भी हमें पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म में यदि हम बात करना चाहें तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि सपोज करो आप क्लासिफिकेशन आपने किया है, ढेर सारे एनिमल को ग्रुपिंग कर लिया है। अब हमें कोई नया एनिमल या ऑर्गेनिज्म दिखता है, तो नया एनिमल या प्लांट दिख रहा है तो उसको हमें ईजिली आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगा ये किस ग्रुप का है। अदरवाइज उस ग्रुप में वो मैच नहीं करता तो हमें पता चलेगा हाँ ये न्यू एनिमल है या न्यू प्लांट है। तो न्यू जो डिस्कवरी हमें करने में हेल्प करता है वो ये कर सकता है कि कोई ग्रुपिंग हमने सभी कर लिए हैं। जब सारे ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग कर दिया गया है तो जो न्यू दिखेगा या अदर दिखेगा उनसे, तो वो पता चल जाएगा हाँ ये डिफरेंट एनिमल्स हैं या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो ये हमारा क्या था, नीड क्या है, क्या जरूरत, क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं। तो बेसिक एस्पेक्ट क्या, ये सब हेल्प मिलेगी हमें। मेन टारगेट क्या था, मेन टारगेट है जो ग्रुपिंग आप कर रहे हो ये अपनी स्टडी को आसान करने के लिए, कन्वीनियंट करने के लिए कि हम आसानी से पढ़ सकें सबको। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर है इस पे आप देखोगे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप हमने पहले क्यों किया, टाइप पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं। टाइप जो हमारा है यहाँ पे हम एनिमल्स का ग्रुप तो बनाना चाहते हैं, हमें पता है कि हाँ यहाँ पे 20 तरह के एनिमल है, इतने डिफरेंट टाइप के एनिमल हैं, तो किस बेस पे हम उनको, मान लो यहाँ पे ढेर सारे ऑर्गेनिज्म आपको नजर आते हैं, यहाँ ढेर सारे ऑर्गेनिज्म हैं, हमने कहा इनको आप 2 ग्रुप या 3 ग्रुप में डिवाइड कर दो। अब इन्हें हम किस बेस पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे नॉर्मली जो हम तरीका इस्तेमाल करेंगे, जो मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे उसी मैकेनिज्म के बेस पे हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन के टाइप यहाँ पे दे रखे हैं। ओके, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का टाइप आता है वो आपका है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड नंबर पे आता है नेचुरल
क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट फेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो ये 4 बेसिक क्लासिफिकेशन है, याद रखिएगा, जो ओल्ड सिस्टमेटिक से लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ टाइप हैं क्लासिफिकेशन के, आपको अदर टाइप पे भी डिस्कस किया जाएगा। जो न्यू सिस्टमेटिक्स के पार्ट हैं वहाँ पे आप देखोगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आपको वहाँ पे दिखेगा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आपको दिखेगा, साइटोटैक्सोनॉमी आपको दिखेगा, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी, तो डिफरेंट टैक्सोनॉमी याद रखें। न्यू सिस्टमेटिक की खास बात यहां आप देखोगे, आपको दिखेगा कि हर वर्ड में यहाँ न्यू वाले में टैक्सोनॉमी वर्ड जरूर आपको दिखेगा आखिरी में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसे 1 बाय 1 किस बिहाफ पे डिवाइड करेंगे हम, और ये है क्या। फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे। ओके, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है क्या। अब आर्टिफिशियल आपसे हम बोलें तो आप बोलोगे सर आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड। अरे का बाकी क्लासिफिकेशन भगवान थोड़ी देखे गए, बाकी भी मैन मेड ही है। मतलब बाकी क्लासिफिकेशन भी हम ही लोगों ने बनाया है, साइंटिस्टों ने ही बनाया है, बट ये प्रॉपर्टीज के बेस पे आर्टिफिशियल है, मतलब बनावटी है, नेचुरल नहीं है। क्यों, डेफिनेशन में आपको बात पता चल जाएगी। आप देखो इसे डिफाइन किया गया है, इट इज बेस्ड ऑन 1 और फ्यू सुपरफिशियल रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये आप देखो ध्यान से यहाँ पे 1 और फ्यू, मतलब यहाँ पे जो हमें प्रॉपर्टीज लेनी है वो 1 या 2 या 3 फ्यू प्रॉपर्टीज को कंसीडर करना है, वो भी सुपरफिशियल, मतलब जो स्पेशल प्रॉपर्टी उनकी हो। सुपरफिशियल प्रॉपर्टी पे हमें बात करनी है सिर्फ। तो सुपरफिशियल प्रॉपर्टी आप देखोगे ऑर्गेनिज्म का, तो जैसे आप सपोज करो कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है, जैसे ब्लड की क्वालिटी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी कोई हो, सुपरफिशियल जो आपको देख के लगता हो, छोटे प्लांट हैं, बड़े प्लांट हैं, हर्बिशियस हैं, वुडी प्लांट्स हैं, तो इस तरह से। अब बात आती है ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्लिनी। प्लिनी ने सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था वर्ड को, एंड देन प्रीवियसली गिवन क्लासिफिकेशन को इसमें रखा गया था। तो प्लिनी ने फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी एनिमल्स थे, सभी एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया, सिर्फ 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। जो पहला ग्रुप इन्होंने बनाया था वो फ्लाइट एनिमल्स का बनाया था। फ्लाइट एनिमल्स जो उड़ सकते हो, और जो दूसरा ग्रुप इन्होंने क्रिएट किया वो नॉन फ्लाइट। अब आप लोग बताइए, क्या 2 ही तरह के एनिमल्स अर्थ पे पाए जाते हैं, फ्लाइट और नॉन फ्लाइट। तो ये तो एक प्रॉपर्टी के बेस पे आपने देखा, हाँ कुछ एनिमल क्या है, उड़ रहे हैं तो उनको फ्लाइट में रख दो, कुछ एनिमल नहीं उड़ पाते उन्हें नॉन फ्लाइट में रख दो। बट ऐसा नहीं, आप उड़ने वाले एनिमल में देखो डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, आपको इंसेक्ट भी दिखेगा, बर्ड भी दिखेगा, बैट मैमल भी दिखेगा। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल फ्लाइट करते हैं, उड़ते हैं। तो ये बहुत ऑथेंटिक नहीं था, इसलिए आर्टिफिशियल इसे हम लोग मान रहे हैं। अब सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो इंट्रोड्यूस उन्होंने किया, आर्टिफिशियल ये चीज़ होती है, बट अर्लियर टाइम में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किन्होंने किया या किस साइंटिस्ट ने किया है। तो यू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यूज़ करने वाले कोई और नहीं है, जूलॉजी एंड बायोलॉजी के फादर। यू नो दैट, आपको याद होगा जूलॉजी कम विद बायोलॉजी,
कि फादर अरिस्टोटल ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसे यूज़ किया था। इन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया था। ओके, तो अरिस्टोटल ने ये नियर अबाउट 320 BC बिफोर की बात हो रही है। BC में इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था जब ये लोग थे भी नहीं। तो इन्होंने क्या किया, एनिमल्स पे इनकी मैक्सिमम स्टडीज़ हैं। एनिमल्स पे इन्होंने एक ग्रुपिंग क्रिएट की थी नियर अबाउट 500 एनिमल्स की। उनकी प्रॉपर्टीज़ पे इन्होंने स्टडी किया और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके इन्होंने उन्हें ग्रुपिंग प्रोवाइड की थी। तो ग्रुपिंग में इन्होंने क्या किया था, जितने भी एनिमल्स थे इनको इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया था, याद रखिएगा, इनाइमा एनाइमा। यहाँ पे ये जो रेड ब्लड वाले थे आरबीसी वालों को इन्होंने यहाँ पे रखा था और विदाउट आरबीसी वालों को एनाइमा में रखा था। एंड फर्दर, अब ऐसा नहीं सिर्फ वाइट खून और रेड खून वाले ही दो तरह के एनिमल्स होते हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज अलग करने के लिए, बट इन्होंने दो ही प्रॉपर्टी ली थी। एंड देन आरबीसी वालों को इन्होंने क्या किया था, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, ओविपेरस एंड विविपेरस। तो आप देख रहे हैं इन्होंने जो अपना शॉर्टनिंग किया था, क्लासिफाई किया था एनिमल की स्टडी के लिए। बट बेटा आप, ये बहुत पुरानी बात हो रही है, ये हमने कहा BC की बातें चल रही हैं, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा साइंस डेवलप उस समय नहीं था। इन्होंने ये किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ओविपेरस विविपेरस में इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था। तो आपसे पूछा जाए फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किसने किया, किन्होंने किया है, तो बड़े सम्मान से बताइएगा, क्योंकि ये फादर ऑफ बायोलॉजी है और आपके जूलॉजी दोनों हैं। अरिस्टोटल ने फर्स्ट किया था और ये क्लासिफिकेशन इनकी फेमस बुक, उस समय की फेमस बुक इनकी थी हिस्टोरिया एनिमलियम में पब्लिश हुआ था। ये जो क्लासिफिकेशन है ये उस समय इनकी फेमस बुक हिस्टोरिया एनिमलियम में आया था। हिस्टोरिया एनिमलियम में बुक इनकी पब्लिश हुई थी, ये मैटर इन्होंने पब्लिश किया। तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी दोनों हैं। इनकी बुक कौन सी है, हिस्टोरिया एनिमलियम है। और इन्होंने क्या वहाँ पे वर्कआउट किया हुआ था, तो वर्कआउट हमने कहा क्लासिफिकेशन की बात इन्होंने बताई थी और भी डिस्कवरीज इनकी, बट अब हमें क्लासिफिकेशन से रिलेटेड मैटर यहाँ जानना था तो उसको हमने आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, कुछ अदर एडवोकेट्स इनके हैं, कुछ अदर मैटर है जिसमें हम बात करना चाहते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम को कुछ और लोगों ने डिफाइन किया है, वो कौन से लोग हैं, क्या डिफाइन किया गया है, तो आप देखोगे यहाँ पे एकदम सिंपल सा तरीका है। क्या, सेकेंड नंबर पे थियोफ्रेस्टस ने प्लांट को क्लासिफाई किया था। तो क्लासिफाई तो प्लांट को बहुत लोगों ने किया है, तो इनका क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्यों है? थियोफ्रेस्टस का जो क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेस पे प्लांट के मार्फोलॉजिकल हाइट के बेस पे ग्रुपिंग किया हुआ था। यू नो दैट थियोफ्रेस्टस हैं कौन? फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी अभी भी हमने जूलॉजी के फादर के विषय में बात की थी, अब बॉटनी के फादर हमने बताया। याद रखिए थियोफ्रेस्टस, इंटरेस्टिंग मैटर आपको हम बताएं तो थियोफ्रेस्टस अरिस्टोटल के ही स्टूडेंट हैं, और अरिस्टोटल ने एनिमल पे वर्कआउट किया, स्टूडेंट ने प्लांट पे वर्कआउट किया। तो इन्होंने क्या किया, 500 प्लांट्स को गैदर कर लिया, कलेक्ट कर लिया, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे स्टडी की, और स्टडी के बाद इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, जैसे इन्होंने लिखा था हिस्टोरिया एनिमलियम, जस्ट लाइक हिस्टोरिया प्लांटरम इनकी बुक आई। थियोफ्रेस्टस की जो बुक उस समय पब्लिश हुई वो हिस्टोरिया
प्लेंट्रम बुक आई। हिस्टोरिया प्लेंट्रम जो बुक छपी, इसमें इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया था। किस बिहाफ पे? उनकी जो मार्फोलॉजी है, सिर्फ हाइट को देख करके इन्होंने जो डिफरेंट ग्रुप क्रिएट किए यहाँ पे प्लांट्स के, वो पहला ग्रुप इन्होंने बनाया हर्ब्स, जो सबसे वीक स्टेम वाले थे, सबसे स्मॉल टाइप के प्लांट थे, हर्ब्स में किया। सेकेंड नंबर में जो ग्रुप क्रिएट किया वो श्रब का किया, श्रब डिवाइड कर दिया। एंड देन इन्होंने जो डिवाइड किया, ट्रीज को डिवाइड किया। तो आप देखोगे इन्होंने प्लांट की मार्फोलॉजी के बेस पे सिर्फ डिफरेंट ग्रुप को क्रिएट किया था। हर्ब हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज हैं। बेटा ये थियोफ्रेस्टस के हम लोगों ने देखा कि थियोफ्रेस्टस ने किस तरह से प्लांट्स को डिवाइड किया। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं कैरोलस लीनियस, यू नो दैट फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। तो अब ये पीछे क्यों रहते, ये भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी प्लांट्स को क्लासीफाई किया है। प्लांट्स के इन्होंने क्लासीफाई किया 24 ग्रुप्स में, कि पहले ग्रुप थोड़ा कम हो गए थे, 3 ग्रुप था, 4 ग्रुप था, अंडर श्रब भी ये ग्रुप बना दिया गया था। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है वो 24 ग्रुप में कैटेगरीज को डिवाइड किया है। बट इन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज टेक आउट नहीं की थी। ये सिर्फ सेक्सुअल कैरेक्टर को इन्होंने देखा था, फ्लावर की प्रॉपर्टी सिर्फ देखी थी, और एक प्रॉपर्टी के बेस पे, फ्लावरिंग प्रॉपर्टी के बेस पे, खासकर मेन स्टेमेन एंथर के बेस पे इन्होंने इसे क्लासीफाई कर डाला था। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है ये भी एक प्रॉपर्टी या फ्यू प्रॉपर्टी भी था, सो वी कॉल आर्टिफिशियल। तो यू नो दैट, देखिए आर्टिफिशियल के ढेर सारे रॉकेट्स आपको बता रहे हैं हम आपको यहाँ पे, ये सबके सब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को फॉलो किया था। नेक्स्ट नंबर पे हमारा सेकेंड नंबर पे क्या था, सेकेंड नंबर पे हम बात कर लें तो यहाँ पे हमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिखेगा। नेचुरल सिस्टम से हमारा क्या मतलब है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमारे पास है, नेचुरल का मतलब मैक्सिमम प्रॉपर्टीज, हमें ऑर्गेनिज्म की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को देखना है और मैक्सिमम प्रॉपर्टीज के बेस पे हमें डिवाइड करना है। ढेर सारी प्रॉपर्टी, जैसे मार्फोलॉजी को भी देखना है, फिजियोलॉजी को भी देखना है, इवोल्यूशनरी प्रॉपर्टी को भी देखना है। तो आप देखोगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन नेचुरल affinities among the organism and consider both external मतलब morphological and internal feature means anatomical characters like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry और अदर जो उनकी बायोलॉजिकल केमिस्ट्रीज हैं। तो नेचुरल जो सिस्टम हमारा है, हमने अभी कहा, ये ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजी को देखना, इंटरनल प्रॉपर्टी को देखना, सब कुछ देखने के बाद हम ग्रुपिंग करेंगे। जैसे यहाँ देखो डिफरेंट शेप्स हमने दे रखे हैं एनिमल्स के, डायनोमोनॉड्स हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, एपिकोपोलेक्स हैं, सीरिएट्स हैं, डायटम्स हैं, वाटर मोल्ड हैं, ग्रीन एल्गीज हैं। तो आप देखोगे ये इनको एक बेस पे नहीं अलग किया गया, इनकी प्रॉपर्टी फिजिकल है, इंटरनल भी कुछ को लिया गया एंड देन पिगमेंटेशन को भी लिया गया, तब जाकर के सबको क्लासीफाई किया गया बाद लेटर ऑन। तो नेचुरल में आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल से अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को कैरी ऑन किया हुआ है। डिफ्रेंसिएशन कभी भी आए, डिफरेंस है तो आप बता सकते हो, यहाँ पे हम इन प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट करते हैं। बात आती है हु प्रपोज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किसने इस क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया है? तो जॉन रे फर्स्ट साइंटिस्ट हु एडॉप्टेड दिस सिस्टम। जॉन रे ने सबसे पहले इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया है। हम बात कर लें जॉन रे कौन है। जॉन रे यू नो दैट बायोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने स्पीसीज टर्म भी इंट्रोड्यूस किया है और सबसे पहले नेचुरल सिस्टम को फॉलो करने वाले साइंटिस्ट हैं ये। लेटर ऑन सबसे फेमस साइंटिस्ट इससे रिलेटेड हैं। जो क्वेश्चन आपके नीट लेवल का है, जो वहाँ पे पूछा जाता है, वो है बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर आल्सो एडॉप्टेड दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेंथम एंड हुकर हैं कौन? इन्होंने, ये बॉटनिस्ट हैं, इन्होंने नेचुरल सिस्टम को फॉलो करते हुए प्लांट के डिफरेंट ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज किया है, क्लासीफाई किया है। टिल टू डेट मैं आपको बता दूं,
आज भी इनके क्लासिफिकेशन जो नेचुरल सिस्टम के वो इस्तेमाल होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, हर्बेरियम फाइल को सेट करने में। कभी भी क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा, आप देखोगे जो हर्बेरियम फाइल है, हर्बेरियम को बनाने के लिए, हर्बेरियम को रखने के लिए, अरेंज करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं क्लासिफिकेशन, वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमने कहा जो आपके नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे वो किस तरह से एप्लीकेबल हैं, इसके एप्लीकेशन की भी बात हमने बताई। हर्बेरिया में ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम आते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से क्या रिलेशन है? अभी फाइलोजेनेटिक प्रॉपर्टी पे हम बात कर रहे थे। फाइलोजेनेटिक प्रॉपर्टीज हैं क्या? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इवोल्यूशनरी प्रॉपर्टी, पूर्वजों की प्रॉपर्टी। मतलब फाइलोजेनेटिक सिस्टम प्रपोज्ड सब्सिक्वेंट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द थ्योरी ऑफ डिसेंट। ये जो डिसेंट की थ्योरीज हैं उस पर डिपेंडेंट कहानी है। डिसेंट यू नो दैट पास्ट, तो पास्ट के ऊपर मतलब हमारा जहाँ से इवोल्यूशन हुआ है उनके कंसेप्ट पे हम आगे बढ़ेंगे। अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइलोजेनेटिक स्टडीज इन बॉटनी इज द डिटर्मिनेशन ऑफ origins and relationship of all taxa both extinct and living plants। यहाँ पे हमें क्या कवर करना है? हमें ये कवर करना है कि जो हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है प्लांट एनिमल्स का, उनके जो प्रेजेंट एनिमल्स हैं और जो एवोल्यूशन के समय में एक्सटिंक्ट हो गए हैं, दोनों का रिलेशन को देखना है। दोनों के रिलेशन को देखते हुए हमें क्लासीफाई करना है, आगे बढ़ना है। और यहाँ भी जो भी टैक्सा हम अरेंज करेंगे इन चीज़ों को देख करके ही आगे आएंगे। नेक्स्ट, फाइलोजेनी डील्स विद द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑल टैक्सा। याद रखिए ये बेस रखा गया है क्लासिफिकेशन का। मेन बेस क्या रखा गया? हमने कहा पहले भी आपको बताया, मेन बेस रखा गया है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मेन बेस रखा गया, जिसके बेस पे हमें यहाँ पे इनको डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, ये डिफ्रेंशिएशन इनके बेस पे हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टैक्सोनॉमिक रिसर्च एट ऑल लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्योंकि इवोल्यूशनरी आपको प्रॉपर्टी लेना है तो मोर रिसर्च करने होंगे, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसके इंसेस्टर कौन है, वहाँ तक हमें पहुँचना होगा। आप भी कोशिश करिए, सर्च करिए अपने इंसेस्टर्स का, मतलब कहाँ से आए हो, कहाँ तक पहुँच गए हम लोग आज। तो इंटरेस्टिंग है, पता करेंगे तो आपको ढेर सारे, अभी हम आपसे पूछें कि आपको 2 जनरेशन पहले के नाम नहीं पता हैं, तो ये थोड़ा सा मिसिंग चल रहा है। मतलब हम लोगों को मालूम होना चाहिए क्या चीज़ें हैं, क्या रिलेशन है हमारे पहले से। अब देखो यहाँ पे ये आपको ऑब्जेक्टिव बताया गया। नेक्स्ट नंबर पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई एंगलर एंड प्रेंटल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आपके यहाँ नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मेडिकल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हु प्रपोज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम? तो सबसे पहला नाम आपको एंगलर एंड प्रेंटल मिलेगा। इन्होंने इस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया है, या आप कह सकते हो इन्होंने दिया है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एडाप्टेशन या अडाप्ट किसने किया, क्लासीफाई किसने किया? फाइलोजेनेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे। तो जो उन्होंने क्लासीफाई किया, ये नाम भी फेमस है, आप जानते हो, हचिंसन नाम है। इन्होंने सबसे पहले फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को लेकर के क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट्स का। जो आपने देखा कि ये जो आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, याद रखिएगा मोर एडवांस सिस्टम है, ये लेटेस्ट सिस्टम है, इसे फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट पे हम लोग आइए बात करते हैं फेंटिक सिस्टम। जो आपका फेंटिक सिस्टम है, ये आप देखोगे ये ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन है। हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा आपके लिए, इट इज़ ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन। अब ओल्डेस्ट है तो लास्ट में क्यों आया? बिकॉज बेटा आर्टिफिशियल से ही रिलेटेड ये मैटर था। अर्लियर टाइम में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आए थे वो जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं अर्थ पे, उनके मार्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस में उन्हें डिवाइड किया जाता था। उन्हें देख लिया, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी मैच कर गई, डिफ्रेंशिएट कर दिया, 2 ग्रुप बना दिया। तो ये सबसे पुराना क्लासिफिकेशन है, याद रखिएगा।
और इसमें हमें क्या चेक करना है, फेंटिक क्लासिफिकेशन मेक वन अटेम्प्ट टू रिफ्लेक्ट इवोल्यूशन टैक्सा related based on similarity and differences of character stated regards of the evolutionary content of the characters and state reflected। तो जो भी चीज़ें हुई हैं उनकी लाइफ में, उनसे जो रिफ्लेक्शन के बाद जो प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है, वो जो मार्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्रिएट हो रहे हैं, उनको हमें यहाँ पे ध्यान में देना है। द करेक्टर्स चॉइस इन फेंटिक यूनिट करेक्टर्स या सिंगल करेक्टर। ये फेंटिक का मतलब है यहाँ पे हमने लिया हुआ है मार्फोलॉजिकल से, याद रखिएगा। ये जो फेंटिक वर्ड यहाँ पे है ये मार्फोलॉजिकल से लिया गया, एक्सटर्नल फीचर से लिया गया। तो जो एक्सटर्नल फीचर है तो ओवरऑल जो सिमिलरिटीज हमारी वो फेंटिक ही होनी चाहिए, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। उन्हीं के बेस पे जब क्लासीफाई किया जाता है तो उन्हें हम फेंटिक कहते हैं। आप सपोज करो थियोफ्रेस्टस का जो क्लासिफिकेशन था, जो अभी आर्टिफिशियल में हम लोग समझ रहे थे, वो किन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था? सिर्फ प्लांट के जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है वो भी जो प्रेजेंट है उन्हें देख के हम बता सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो थियोफ्रेस्टस का था, ये आर्टिफिशियल के साथ साथ फेंटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी है। ओके, आज के सेशन में हमने क्लासिफिकेशन के जो बेसिक 4 टाइप थे उस पर हमने डिस्कस किया है आप लोगों से, जो आपका आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक एंड फेंटिक था। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन जरूर पूछते रहें और आपको उसके आंसर प्रॉपर वे से दिए जाएंगे। और भी किसी क्वेरीज के लिए, एनी क्वेरीज, कॉल एट दिस नंबर एंड दिस वेबसाइट। और कंटिन्यू हमारा वीडियो आपको मिलता रहे। सो लाइक, कमेंट, शेयर माय चैनल ऑन यूट्यूब और आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, आपको ये वीडियोस अपलोड दिखती रहेंगी। थैंक यू।